सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में लगाए गए 12 अमरीकी सैनिक उनकी पूरी जिंदगी के बेहतरीन मित्र न सही, लेकिन उनके आखिरी मित्र जरूर थे। सद्दाम के आखिरी क्षणों तक साथ रहे 551 मिलिट्री पुलिस कंपनी से चुने गए इन सैनिकों को सुपर 12 कहकर पुकारा जाता था। इनमें से एक बिल बार्डन-वर्पर ने एक किताब लिखी है, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड, जिसमें उन्होंने सद्दाम की सुरक्षा करते हुए उनके अंतिम दिनों के विवरण को साझा किया है। बार्डन-वर्पर मानते हैं कि जब उन्होंने सद्दाम को उन लोगों के हवाले किया जो उन्हें फांसी देने वाले थे, तो सद्दाम की सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। बार्डन-वर्पर अपने एक साथी एडम रॉजरसन के हवाले से लिखते हैं कि हमने सद्दाम को एक मनोविकृत हत्यारे के रूप में कभी नहीं देखा। हमें तो वो अपने दादा की तरह दिखाई देते थे। सद्दाम पर अपने 148 विरोधियों की हत्या का आदेश देने के लिए मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने इराकी जेल में अपने अंतिम दिन अमरीकी गायिका मेरी जे ब्लाइजा के गानों को सुनते हुए बिताए। वो अपनी खचाड़ा एक्सरसाइज बाइक पर बैठना पसंद करते थे, जिसे वो पोनी कहकर पुकारा करते थे। उनको मीठा खाने का बहुत शौक था और वो हमेशा मफिन खाने के लिए आतुर रहते थे। बार्डन-वर्पर लिखते हैं कि अपने अंतिम दिनों में सद्दाम का उन लोगों के प्रति व्यवहार बहुत विनम्र था और वो ये आभास कतई नहीं देते थे कि वो अपने जमाने में बहुत क्रूर शासक हुआ करते थे। सद्दाम को कोहिबा सिगार पीने का शौक था, जिन्हें वो गीले वाइप्स के डिब्बे में रखा करते थे। वो बताया करते थे कि सालों पहले फिडेल कास्ट्रो ने उन्हें सिगार पीना सिखाया था। बार्डन-वर्पर ने वर्णन किया है कि सद्दाम को बागबानी का बहुत शौक था और वो जेल परिसर में उगी बेतरतीब झाड़ियों तक को एक सुंदर फूल की तरह मानते थे। सद्दाम अपने खाने के बारे में बहुत संवेदनशील हुआ करते थे। वो अपना नाश्ता टुकड़ों में करते थे, पहले ऑमलेट, फिर मफिन और उसके बाद ताजे फल। अगर गलती से उनका ऑमलेट टूट जाए तो वो उसे खाने से इनकार कर देते थे। बार्डन-वर्पर याद करते हैं कि एक बार सद्दाम ने अपने बेटे उदय की क्रूरता का एक विभत्स किस्सा सुनाया था, जिसकी वजह से सद्दाम आग बबूला हो गए थे। हुआ यह था कि उदय ने एक पार्टी में गोली चला दी थी, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। इस पर सद्दाम इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने हुक्म दिया कि उदय की सारी कारों में आग लगा दी जाए। सद्दाम ने ठहाका लगाते हुए खुद बताया था कि किस तरह उन्होंने उदय की महंगी रोल्स रॉयस, फरारी और पोर्शे कारों के संग्रह में आग लगवा दी थी और उससे उठी लपटों को निहारते रहे थे। जब इनमें से एक सैनिक ने सद्दाम को बताया कि उसके भाई की मौत हो गई है, तो सद्दाम ने उसे भींचते हुए कहा था, आज से तुम मुझे अपना भाई समझो। सद्दाम ने एक और सैनिक से कहा था कि अगर मुझे मेरे धन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाए तो मैं तुम्हारे बेटे के कॉलेज की शिक्षा का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। एक रात सबने 20 साल के सैनिक डॉसन को एक खराब नाप के सूट में घूमते हुए देखा। पता चला कि डॉसन को सद्दाम ने अपना वो सूट तोहफे में दिया है। बार्डन-वर्पर लिखते हैं कि कई दिनों तक हम डॉसन पर हंसते रहे, क्योंकि वो सूट को पहनकर इस तरह चला करता था जैसे वो किसी फैशन शो की कैट वॉक में चल रहा हो। सद्दाम और उनकी सुरक्षा में लगे गार्डों के बीच दोस्ती पनपती चली गई। हालांकि उन्हें साफ आदेश थे कि सद्दाम के नजदीक आने की बिल्कुल भी कोशिश न की जाए। हुसैन को उनके मुकदमे के दौरान 2 जेलों में रखा गया था। एक तो बगदाद में अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल का तहखाना था और दूसरा उत्तरी बगदाद में उनका एक महल था जो कि एक द्वीप पर था, जिस पर
एक पुल के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। वार्डन वर्पर लिखते हैं, हमने सद्दाम को उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया जिसके कि वो हकदार थे, लेकिन हमने उनकी गरिमा को कभी आहत नहीं किया। स्टीव हचिंसन, क्रिस टास्कर और दूसरे गार्डों ने एक स्टोर रूम को सद्दाम का दफ्तर का रूप देने की कोशिश की। सद्दाम को सरप्राइज देने की एक योजना बनाई गई। पुराने कबाड़खाने से एक छोटी मेज और चमड़े के कवर की कुर्सी निकाली गई और मेज के ऊपर इराक का एक छोटा सा झंडा लगाया गया। वार्डन वर्पर लिखते हैं, इस सब के पीछे विचार ये था कि हम जेल में भी सद्दाम के लिए एक शासनाध्यक्ष के दफ्तर जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सद्दाम उस कमरे में पहली बार घुसे, एक सैनिक ने लपक कर मेज पर जमाई धूल को झाड़न से साफ करने की कोशिश की। सद्दाम ने इस जेस्चर को नोट किया और वो कुर्सी पर बैठते हुए जोर से मुस्कुराए। सद्दाम रोज उस कुर्सी पर आकर बैठते और उनकी सुरक्षा में लगाए गए सैनिक उनके सामने रखी कुर्सियों पर बैठ जाते। माहौल ये बनाया जाता जैसे सद्दाम अपना दरबार लगा रहे हों। वार्डन वर्पर बताते हैं कि सैनिकों की पूरी कोशिश होती थी कि सद्दाम को खुश रखा जाए। बदले में सद्दाम भी उनके साथ हंसी मजाक करते और वातावरण को खुशनुमा बनाए रखते। कई सैनिकों ने बाद में वार्डन वर्पर को बताया कि उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता तो सद्दाम उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते। सद्दाम को जब भी मौका मिलता वो अपनी रक्षा कर रहे सैनिकों से उनके परिवार वालों का हालचाल पूछते। इस किताब में सबसे चकित कर देने वाला किस्सा वो है जहां ये बताया गया है कि सद्दाम के मरने पर इन सैनिकों ने बाकायदा शोक मनाया था, जबकि वो अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। उन सैनिकों में से एक एडम रॉजरसन ने बिल वार्डन वर्पर को बताया कि सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद हमें लगा कि हमने उनके साथ गद्दारी की है। हम अपने आप को उनका हत्यारा समझ रहे थे। हमें ऐसा लगा कि हमने एक ऐसे शख्स को मार दिया जो हमारे बहुत नजदीक था। सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद जब उनके शव को बाहर ले जाया गया था तो वहां खड़ी भीड़ ने उनके ऊपर थूका था और उसके साथ बदसलूकी की थी। वार्डन वर्पर लिखते हैं, ये देखकर सद्दाम की अंतिम समय तक सुरक्षा करने वाले ये 12 सैनिक भौंचक के रह गए थे। उनमें से एक शख्स ने भीड़ से 2-2 हाथ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें वापस खींच लिया था। उन सैनिकों में से एक स्टीव हचिंसन ने सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद अमेरिकी सेना से इस्तीफा दे दिया था। हचिंसन इस समय जॉर्जिया में बंदूकों और टैक्टिकल ट्रेनिंग का कारोबार करते हैं। उन्हें अभी भी इस बात का रंज है कि उन्हें उन इराकियों से न उलझने का आदेश दिया गया जो सद्दाम हुसैन के शव का अपमान कर रहे थे। सद्दाम अपने अंतिम दिनों तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें फांसी नहीं होगी। एक सैनिक एडम रॉजरसन ने वार्डन वर्पर को बताया था कि एक बार सद्दाम ने उनसे कहा था कि उनका किसी महिला को प्यार करने का दिल चाह रहा है। जब वो जेल से छूटेंगे तो एक बार फिर से शादी करेंगे। अभी मैं चुका नहीं हूं, उन्होंने शेखी बघारी थी। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को तड़के 3 बजे जगाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें थोड़ी देर में फांसी दे दी जाएगी। ये सुनते ही सद्दाम के भीतर कुछ टूट सा गया। वो चुपचाप नहाए और अपने आप को फांसी के लिए तैयार किया। उस समय भी उनकी एक ही चिंता थी, क्या सुबह 12 को नींद आई? अपनी फांसी से कुछ क्षणों पहले सद्दाम ने स्टीव हचिंसन को अपनी जेल कोठरी के बाहर बुलाया। उन्होंने सीखचों से अपना हाथ बाहर निकालकर अपनी रेमंड व्हील कलाई घड़ी उन्हें सौंप दी। जब हचिंसन ने विरोध करना चाहा तो सद्दाम ने जबरदस्ती वो घड़ी उनके हाथ में पहना दी। हचिंसन के जॉर्जिया के घर में एक सेफ के अंदर वो घड़ी
अब भी टिक टिक कर रही है।